अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वीवो के ऊपर अगर एक एरर आता है, वो अगर आपके पास आ रहा है तो ये A53 मॉडल है पुराना। तो ये देखें दोस्तों, मैंने अभी ऑन किया, मेरे ख्याल में इसकी चार्जिंग ख़त्म है वो, क्योंकि इसको बार बार वो इसके ऊपर एरर आ के ना, तो इसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है। तो मैं चार्जिंग भी लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। तो जब आप ऑन करेंगे तो इस तरह का आपके पास योर डिवाइस हैज़ फेल्ड वेरिफिकेशन ये आपके पास आएगा। तो अगर ये एरर आपके पास आता है तो आपने इसको किस तरह ठीक करना है। तो सबसे पहले तो हमने दोस्तों इसको फ्लैश करना है, क्योंकि आपको पता है फ्लैशिंग की वजह से ही ये मसला ठीक होता है। अगर फ्लैशिंग के बाद भी ये ठीक नहीं होता तो फिर हम आगे देखेंगे कि क्या मसला है। तो चलते हैं दोस्तों हम कंप्यूटर की तरफ। उसके लिए हमें एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि इसके टेस्ट पॉइंट होते हैं, तो उसके हमने EDL मोड पे कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को ज़ाहिर है हमें खोलना पड़ेगा। तो ये देखें दोस्तों, ये जो पावर स्ट्रिप के साथ आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें जो राइट साइड वाले ये वाले 2 पॉइंट हैं, ये इसके EDL पॉइंट हैं, ठीक है। तो हम अभी बाद में कंप्यूटर में इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की तरफ और देखते हैं वहाँ पे इसको हमने कैसे सेट करना है। तो अभी दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। यहाँ पर भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो आप दोस्तों चलते हैं काम की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये हमारे पास क्यू फिल टूल आपने सुना होगा, तो इस क्यू फिल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस तरह। ये देखें दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है और कंप्लीट आपने, ये देखें इंस्टॉलेशन के बाद आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन नहीं नज़र आएगा। वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, कुछ ही टाइम में ये इंस्टॉल हो गया है। अब आपने ड्राइव C में जाना है और प्रोग्राम में जाना है। अगर आपकी 64 बिट है तो फिर आपको मेरे ख्याल में ये 32 वाली ये प्रोग्राम फाइल X86 है, तो इसमें जाना है क्वालकम में। ये देखें क्वालकम आ गया। क्वालकम के बाद QPST पे जाना है और आगे बिन जो फोल्डर होगा इसमें जाना है। यहाँ पे आपको Q दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये देखें क्यू फिल के नाम से एक आपको आइकन नज़र आएगा। इसको आप सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करें। आप डेस्कटॉप पे ये पहुँच गया। तो हम दोस्तों यहीं से इसको ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों इस पे काम कैसे करना है वो भी आगे समझने वाली बात है। ये देखें हमारे पास टूल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको एक अदद फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा क्वालकम मोड पे। तो हमारे पास ये वीवो का एक फ़ोन है जिसको हम क्वालकम मोड पे कनेक्ट करेंगे। उसके लिए दोस्तों USB ड्राइवर होने चाहिए। तो USB ड्राइवर की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा कि USB ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होते हैं। और USB ड्राइवर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। वो इंस्टॉल होंगे तो आपको यहाँ पे क्वालकम की पोर्ट शो होगी। ठीक है दोस्तों, अब पोर्ट कैसे होगी, हमने इसको EDL मोड पे कनेक्ट करना है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि ये 2 पॉइंट इसके टेस्ट पॉइंट हैं, तो वो हमने लगाने ऐसे हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे इसको केबल को रख लेता हूँ, अभी मैंने लगाई नहीं है, वैसे रखी है। ठीक है, अब मैं इन दोनों पॉइंट को दबा के तो ये केबल लगाता हूँ, तो आप देखेंगे डिवाइस मैनेजर में एक हमें पोर्ट शो हो गई है। ये देखें ये हमारे पास पोर्ट शो हो गई है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे QTEL आए या असल बात ये है कि ये QD लोडर 9008 वाली पोर्ट आपके पास शो होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ड्राइवर कुछ और होते हैं कुछ और होते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आपके क्वालकम HS QD लोडर वगैरह इस तरह का नाम आए, तो वो भी सेम ही है, इसका मसला कोई नहीं है।
तो ये पोर्ट इसकी क्वालकम की आ गई है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे सिलेक्ट पोर्ट करेंगे तो ये वाली पोर्ट यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखें यहाँ पे भी हमें एक पोर्ट शो हो गई है। अब ये मेटा बिल्ड की जगह हमने फ्लैट बिल्ड पे क्लिक करनी है और ब्रोज पे क्लिक करनी है। इसको फ्लैशिंग करने के लिए हमारे पास ये एक इसकी फ्लैश फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लिंक, और ये हमें प्रोग्राम फाइल इसकी मिल गई है, ठीक है। उसके बाद हमने ये लोड XML ये करना है, ये भी उसी फोल्डर में मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला हम रॉ प्रोग्राम ये वाला इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यही वाला कर रहे हैं और उसके बाद पैच ये खुद ही आ जाएगा। अब दोस्तों प्रोग्राम इसमें ऐड हो चुका है, ये वाली पोर्ट भी हमारे पास ये शो हो चुकी है। अब हमने सिर्फ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर लें, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट नहीं है, ये देखें। और अगर बैटरी कनेक्ट करनी है तब भी कोई मसला नहीं है, ये देखें मैंने बैटरी लगा दी है। अब मैं डाउनलोड के बटन पे ये देखें मैंने क्लिक की है। तो अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो वो इसके MBN फाइल का आ सकता है, यहाँ पे जो हमने लगाई हुई है। तो ये देखें अभी यहाँ पे इसी का एरर आया है। तो ये वाली जो फ़ाइल हमने लगाई थी ये हमें चेंज करनी पड़ेगी। तरीकाकार यही है कि आपने क्यूफिल टूल से कैसे मोबाइल को फ्लैश करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये मिलती कहाँ से, आपने गूगल पे सर्च करना है। जैसे ये ओप्पो का मॉडल है, ये आपने सर्च करना है। जैसे ये वीवो का मॉडल है तो हमने यहाँ पे लिखना है वीवो अब दोस्तों यहाँ पे आपको वो लोडर वाली फ़ाइल मिल जाएगी, या फिर क्यूफिल फ़ाइल या MBN फ़ाइल भी आप लिख सकते हैं। वैसे तो ये उसमें होती है जब आपने फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड करनी है तो उसी में आपको ये फ़ाइल मिल जाती है। तो अगर वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप इस तरीके से गूगल पे सर्च करके वो वाली फ़ाइल जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसमें सारा कुछ हो जाएगा। अब दोस्तों हमने ये वाला लगाया था, अब हम एक दफ़ा इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे मोबाइल को दोबारा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा से हम इसके ऊपर ट्राई कर चुके हैं। अब दोस्तों दोबारा आपने पोर्ट इस तरह सेलेक्ट कर लेनी, ये पोर्ट आ गई है। डाउनलोड के बटन पे हमने क्लिक की है और दोबारा से वेट करते हैं। अगर नहीं हुई तो हम किसी डिवाइस के साथ इसको कर लेंगे। ये देखें अभी दोबारा से वही फेल आ गया है, एरर। तो इस टूल को हम बंद कर देते हैं। अभी मैं दोस्तों UMT टूल को ओपन करता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने QC फायर UMT का टूल ओपन किया है और दोबारा से हमें एक दफ़ा यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ना है। तो ये हमने दोबारा से फ़ोन को कनेक्ट कर लिया। ये देखें ये हमारे पास इसकी क्वालकम की पोर्ट आ गई है। तो हमने यहाँ पे जाना है जी, मल्टी प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से उस फोल्डर को दे देते हैं इसी लोकेशन पे।
ये वाला फ़ोल्डर हम यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ पे वो आ ही नहीं रहा, तो हम सिंगल फाइल भी यहाँ से दे सकते हैं। इसको प्रोग्राम ऐड करना है, वो जो लोकेशन कॉपी की थी। में ऐड कर दी है और हमारे पास ये क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल हैं। पोर्ट भी हमारे पास शो हो गई है। अब हम इसकी अगर बैटरी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगानी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे ये टिक लाजमी लगानी है ताकि इसका आईएमई का मसला ना बने, और रिबूट इस पे लगानी है तो लगा लें, क्योंकि इसके बाद जैसे ही फ्लैशिंग होगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा फ़ोन। रीसेट FRP ये तो लाजमी होती है, और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये जिधर टिक लगी हुई है, ये अगर इनमें से हटानी है तो रिबूट वाली हटा सकते हैं, बाकी छेड़नी नहीं है। और फ्लैश के बटन पे दोस्तों अभी मैंने क्लिक कर दी है। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं अभी कोई एरर तो नहीं आता। जी, तो अभी देखें दोस्तों, इसने इसका डेटा राइट करना शुरू कर दिया है। तो हम थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लेते हैं। ये जो नीली नीली आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हमने आईएमई जो प्रोटेक्ट किया था ये उसकी हैं ये दोनों, तो इसने आईएमई को छोड़ दिया है। तो अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या बनता है इसका, क्योंकि फ़्लैश फाइल अगर गलत लग जाए तो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो अभी दोस्तों फ़ोन की हालत चेक करते हैं कि ये किस कंडीशन में है। तो ये देखें, फ़ोन ऑन हुआ है लेकिन सेम वही बार एरर आ रहा है जो इसके ऊपर पहले एरर आ रहा था। एक दफ़ा हम इस मोबाइल को हार्ड रीसेट करके भी देख लेते हैं। अब फ्लैश तो हमने मुकम्मल कर लिया आप दोस्तों के सामने, और कोई एरर भी नहीं आया। और हार्ड रीसेट करने के बाद देखते हैं, उम्मीद तो नहीं है कि वो ठीक हो या ना हो, क्योंकि इस मोबाइल की eMMC जो मेमोरी IC होती है उसका मसला आ गया है। तो अगर दोस्तों इस मोबाइल की मेमोरी IC का मसला निकलता है तो फिर हमें कस्टमर से पहले इसकी डीलिंग करनी पड़ेगी, तो फिर इसको आगे ठीक करना पड़ेगा। तो अगर तो उन्होंने हमारे साथ डील मुनासिब कर ली तो इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा, नहीं तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।